इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद शहर में जारी सियासी सूरत हाल, आज शहर में जिस तरीके की सतही सियासत की जा रही है, सियासत की सतह को जिस तरीके से एकदम निचली तय पर सतह पर लेकर आया गया है, उस ताल्लुक से और हमारे मुखालिफिन सियासत में हम पर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और शहर के मौजूदा मसाइल पर हमने किस तरीके की नुमाइंदगी किस मौके पर और किस प्लेटफॉर्म पर की है, इस बात को आवाम के सामने आपके माध्यम से रखने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। साथ ही साथ मुस्तकबिल करीब में महाराष्ट्र के साथ साथ मालेगांव शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी इलेक्शन होने वाले हैं। इस इलेक्शन के ताल्लुक से मुकामी सतह पर हम लोगों की क्या तैयारी है, हम क्या पैगामात क्या मैनिफेस्टो के साथ आवाम में जाने वाले हैं, किन वार्डों पर किस तरीके की हमारी तैयारी और सोच है, इसके मुतालिक भी आप लोगों को आगाह करना है। शहर के जो मसाइल हैं, आप लोग बखूबी इससे वाकिफ़ है कि शहर में मसनूई तरीके से मसाइल को पैदा किया जा रहा है और शहर जो यकायक मसाइल की जद में आया है, उसका वक्त टाइम पीरियड भी जो है आप लोगों को बताना है कि अचानक और यकायक शहर कैसे इस तरीके के मसाइल में आ गया है। कौन लोग फिरका परस्तों के साथ पसे पर्दा मिलकर शहर की अक्सरियत और मुल्क की अकलियत को तकलीफ में मुसीबत में डालने का काम इस मकसद से कर रहे हैं कि अपनी शिकस्त का बदला ले सके, अपनी नाकामी की खिजालत मिटा सके। कौन लोग इस तरीके की सियासत कर रहे हैं जिससे शहर समाज बदनाम हो रहा है। कौन लोग आम लोगों को तकलीफ में डालकर, कौन लोग शहर के अदारों को तकलीफ में डालकर जो है शहर में मसाइल पैदा करके अपनी सियासी दुकान चला रहे हैं। इन तमाम बातों के जवाब के लिए और इन तमाम मसाइल पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी किन मौक़ों पर किन प्लेटफॉर्म के ज़रिए की गई है, शहर की आवाम को इस बात का यकीन और इत्मीनान दिलाने के लिए आप लोगों की मौजूदगी या आप लोगों को यहाँ पर मदऊ किया गया है। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। कारपोरेशन इलेक्शन की आमद है। कारपोरेशन का टर्म पूरा हो जाने के बाद 2022 में कारपोरेशन का इलेक्शन होना था, लेकिन मालेगांव ही नहीं पूरी रियासत के अंदर लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन के अलावा महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, ज़िला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, ये सारे इलेक्शन मुअख्खर होते रहे। विधानसभा इलेक्शन में मालेगांव के हालात के पेश नज़र जो मुद्दा पकड़ा था कि हम मालेगांव के दीनी मिजाज, मालेगांव मस्जिदों का, मीनारों का, मदरसों का, खानकाहों का और दीनदारों और मुसलमानों की अक्सरी आबादी रखने वाला शहर है। हमने मुद्दा रखा था अच्छाई और बुराई।
और इस मुद्दे पर हमने इलेक्शन लड़ा। जीत हार इलेक्शन में होती है, अगर आदमी को हार बर्दाश्त ना हो तो उसे मुकाबले में नहीं उतरना चाहिए। इस जहां जीत की उम्मीद होती है वहीं इंसान को हार बर्दाश्त करने का हौसला भी होना चाहिए। इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाने के बाद अच्छाई और बुराई के मुद्दे को टारगेट करके जिस तरह की सूरत हाल सियासी तौर पर मालेगांव में बनाने की कोशिश की गई और नाकामी का उन्हें सामना करना पड़ा, ये चीज़ मालेगांव की मिली शनाख्त, दीनी शनाख्त के लिए नुकसानदेह। ऐसे हालात के अंदर जब हमें कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ना है, हम मालेगांव की आवाम को ये बताना चाहते हैं कि आने वाला इलेक्शन मालेगांव के सियासी रुख को तय करेगा। आपने विधानसभा के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को चुन करके दिया है। हम आपसे ये चाहेंगे कि मालेगांव की आवाम होशमंदी के साथ कारपोरेशन इलेक्शन में भी फैसला करे। अगर कानून साज इदारे असम्बली में मालेगांव से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपने नुमाइंदगी दी है तो मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव कारपोरेशन में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अक्सरियत से कामयाब करके इनको काम करने का मौका दिया जाए। जब कानून साज इदारे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी है तो मालेगांव कारपोरेशन में भी अगर मालेगांव की आवाम होशमंदी के साथ फैसला करेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काम करने का मौका देगी तो मालेगांव का रुख तब्दील होगा। आज जिस तरह की घटिया सियासत की जा रही है कि जो सियासी मुद्दे होने चाहिए उससे हट करके लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में झांकने की नाकाम कोशिश की जा रही है, और जिस तरह के हालात अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव के लोगों के सामने आए, उसने मालेगांव की मिली, मजहबी और दीनी शनाख्त को बरकरार रखा कि मालेगांव के लोगों पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, ये इल्ज़ामात क्या हैसियत रखते हैं। तहकीक और तफ्तीश और इंक्वायरी में लोगों के सामने ये सारी बात आने वाले दिनों में आ जाएगी। आज इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि आने वाले इलेक्शन के पेश नज़र हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्लेटफार्म से उसकी नुमाइंदगी करते हुए मालेगांव शहर के विकास, उसकी तामीर और तरक्की के साथ हम लोग इस शहर में काम करना चाहते हैं। आज हमारे मुखालिफ जो सियासी पार्टियां हैं, आज वही रोना रो रहे हैं जो माजी में था कि हमें फिर मौका दो। आज कहा जा रहा है कि हमें एक मौका और दो। जाहिर बात है 20-25 साल से मालेगांव में महानगर पालिका में वो लोग बरसरे इक़्तिदार थे और खैर से उनके पास विधानसभा की नुमाइंदगी भी थी, और ये नुमाइंदगी उनके पास 15 साल रही। 25 साल के करीब कारपोरेशन में रहे। अगर मालेगांव के ताल्लुक से मुस्बत सोच के साथ काम करते तो आज मालेगांव में काम करने के लिए जगह बाकी नहीं रहती। लेकिन पूरा शहर पिछले 5 सालों से आज तक हमने जो काम किया है और जितना काम हुआ है, मालेगांव की आवाम अपने चश्मे सर से देख रही है। आज हालात ऐसे हैं कि अगर हम लोग शहर के असल मुद्दों से हट करके ज़ातियात पर और लोगों की निजी ज़िंदगी में झांक करके इस तरह की सियासी सूरत हाल बनाने की कोशिश करेंगे कि शहर असल मुद्दों से भटक जाए और ऐसे मुद्दे जिससे समाज को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ऐसे मुद्दों को इख्तियार करके अगर हम चलेंगे तो शहर का सरासर नुकसान है और हम इस शहर को नुकसान से बचाना चाहते हैं। हमारी चाहत और कोशिश ये है कि ये शहर मुस्बत रुख पर चले, शहर में रहने वालों को बुनियादी सहूलियात मुहैया हों, उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी मिले, उन्हें रोड रास्ते की सहूलत मिले, उन्हें गंदे पानी की निकासी का इंतज़ाम मिले, उनके बच्चों को तालीम मिले और इसी के साथ उनकी सेहत की फ़िक्र के लिए कारपोरेशन अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। हम इन मुद्दों के साथ, तामीर और तरक्की के मुद्दों के साथ इलेक्शन में आना चाहते हैं। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप मालेगांव के मफाद को सामने रखें।
सियासी पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, इक़्तिदार बदलता रहता है, लेकिन शहर का, शहरियान का फ़ायदा होना चाहिए। और इस सिलसिले में आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आप पूरी करें और शहर को एक मुस्बत रुख पर ले जाने की कोशिश करें कि शहर के बुनियादी मसाइल को सामने रख करके शहरियान अपने शहर की तामीर व तरक्की के लिए फ़ैसला करें। 2019 का इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में शिकस्त के बाद माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने तकरीबन 38 से 40 हज़ार वोटें कटवा दी थी। उसके बाद सीधे पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। दरमियान में कारपोरेशन का इलेक्शन 2022 में होना था, लेकिन सरकार की जो भी अपनी पॉलिसी रही होगी उसके पेश नज़र इलेक्शन हुआ नहीं। पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो लोगों को पता चला कि हमारी असल वोट बोगस करके कटवा दी गई और इस सिलसिले में कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी महसूस की और उन्होंने कोशिश करके अपनी वोट बढ़वा ली, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की रही जो अपना वोट बढ़वा नहीं सके थे। अब फिर वही सूरत हाल है कि 2024 का इलेक्शन हारने के बाद माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने 42,831 वोटों के मुतालिक ये दावा किया है कि ये वोट कटने चाहिए, ये बोगस वोट है। और हमारा ऐसा मानना है कि उनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा नदी के इस तरफ होती रही, लेकिन जब ये वोटिंग का मुद्दा आया तो नदी के उस पर मराठा दरबार में और अपनी पार्टी का बैनर हटा करके, झंडा हटा करके, नेशनल मीडिया को बुला करके उन्होंने जो मैसेज दिया है वो पूरे देश के लिए, वो पूरी स्टेट के लिए, यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि मालेगांव में 42,831 वोट बोगस है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि राजीव गांधी ने और राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो बिहार इलेक्शन में SIR के पेश नज़र उन्होंने इस बात को साबित किया है कि मुल्क में पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट चोरी हुई है और ये आवाज़ पूरे मुल्क में आज चल रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़। इस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए मालेगांव में 42,831 वोटों का हवा खड़ा किया गया है और इस हवा को खड़ा करके ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि मालेगांव से बीजेपी का क्या लेना देना। मालेगांव के अंदर बीजेपी का विधानसभा में कोई उम्मीदवार ऐसा मजबूत था भी नहीं। बताना ये है कि ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को कि देखो वोट चोरी का मुद्दा जो बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये गलत है। वोट चोरी तो सेकुलर पार्टियां कर रही है जो मालेगांव में उन्होंने 42,831 वोट बढ़ाई है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये इंडिया गठबंधन और सेकुलर पार्टियों को आने वाले दिनों में सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए फ़िरका परस्त आकाओं की ईमा पर ये हरकत मालेगांव में की गई है और इस तरह की बात की जा रही है कि मालेगांव में 42,000 से ज़ायद बोगस वोटें हैं। जाहिर बात है मालेगांव आज जद पर है, मालेगांव आज जद पर है। आप देख लो किरीट सोमैया जब मालेगांव उठ करके चला आता है और यहाँ आकर के मालेगांव वालों पर इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याई हैं और जब उन्हें जो है एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्याई तहकीकात में मिला नहीं तो कहते खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मालेगांव के शहरियान जिनके बाप दादा यहाँ के हैं, जिनकी यहाँ पर प्रॉपर्टी है, जिनके बाप दादा के पास हिंदुस्तानी शहरियत के सबूत और शवाहिद हैं, ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है और 1044 लोगों को मुश्तबा करार दिया गया। आज वो लोग बेचारे चक्कर लगा करके परेशान हैं। ये मसला भी इन्हीं लोगों का खड़ा किया हुआ है और इसके सबूत और शवाहिद भी मालेगांव वालों के सामने आ गए हैं और इंशाअल्लाह और सबूत और शवाहिद आएंगे। तो मालेगांव तो पहले से जद पर है। ऐसे हालात के अंदर अगर यहाँ इस तरह 42,831 वोटों बोगस वोटों की आवाज़ दी जाएगी तो फिर मुल्क में सेकुलर ताकतों ने जो फ़िरका परस्ती से निपटने के लिए जो लड़ाई और आंदोलन शुरू किया है उसको हमारा मानना है कि उसको नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है।